दोस्तों, अगर आप एक आर्मी पर्सन हैं या फिर डिफेंस पर्सन हैं तो आज हम बात करेंगे दोस्तों एसबीआई के द्वारा दिए जा रहे सूर्य होम लोन, जो कि स्पेसिफिकली आर्मी या फिर डिफेंस पर्सनल के लिए डिजाइन किया गया है। इस लोन के तहत आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं दोस्तों। आपका इंटरेस्ट रेट कम होता है, आपका टेन्योर ज़्यादा होता है, इसी के साथ साथ आपका प्रोसेसिंग फीस ये वगैरह में आपको सहूलियत मिलती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई के द्वारा दिए जा रहे सूर्य होम लोन के फीचर्स के बारे में। उसी के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, फिर उसमें हम देखेंगे आपके लिए इस लोन के अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे इसके इंटरेस्ट रेट और अन्य फीस के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के ऊपर। अब दोस्तों, क्योंकि हमारे जवान जो कि इतना मेहनत करके हमें प्रोटेक्ट करते हैं, अब उनके लिए ये स्पेशली लोन में डिजाइन किया गया है कि अगर कोई एक जवान, अगर कोई एक आर्मी पर्सन या फिर डिफेंस पर्सन घर बनाना चाहता है सूर्य होम लोन के तहत, तो उनके लिए उनको कोई भी प्रोसेसिंग फीस देने की जरूरत नहीं है। अगर आप होम लोन लेते हैं दोस्तों, जो प्रोसेसिंग फीस है वो 10-15 हजार 20 हजार के आसपास हो जाता है, तो ये उनके लिए माफ हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर ये है दोस्तों कि इस लोन को आपको लिए प्री पेमेंट पेनाल्टी का कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है। यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म 20 साल 30 साल के लिए लोन लेते हैं और उसको अगर 10-15 साल में ही आपको चुकता कर देते हैं, तो उसके लिए आपको कोई भी पेनल्टी देने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप ये लोन किसी महिला के नाम पे लेते हैं तो उन महिला के नाम पे दोस्तों आपको कंसेशन मिलता है इंटरेस्ट रेट पे। इसी के साथ साथ आपको चेक ऑफ भी दिया जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो दोस्तों, क्योंकि ये जवानों के लिए लोन्स का स्कीम दिया गया है, तो इसका आपका जो रेसिडेंट है वो इंडियन होना कंपलसरी है। उसी के साथ साथ बात करेंगे आपकी एज के, तो आपका एज कम से कम 18 साल होना जरूरी है और ज्यादा से ज्यादा लोन चुकाने तक का एज जो है वो 75 ईयर्स होना चाहिए। यानी कि 18 साल में आप 18 साल के बाद वो लोन लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं और लोन चुकाने तक का ये साल आपका 75 या फिर उससे कम होना चाहिए। लोन टेन्योर रहेगा दोस्तों आपका 30 साल, यानी कि आप 10, 15, 20, 25, 30 सालों के लिए लोन ले सकते हैं आराम से। अब दोस्तों, आपको कितना अमाउंट का लोन मिलेगा ये डिपेंड करता है दोस्तों आपकी सैलरी के ऊपर। आप कौन से पोजीशन पे हैं, आप सोल्जर हैं या फिर कैप्टन हैं या फिर ऐसी कौन सी रैंक है। आपकी सैलरी जितनी ज्यादा होगी आपको उतना अमाउंट का लोन मिलेगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों इसके इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस के ऊपर। जैसे कि हमने आपको बताया कि इसमें आपको कोई भी प्रोसेसिंग फीस देने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं दोस्तों इसके इंटरेस्ट रेट पे। दोस्तों, इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है आपके सिबिल स्कोर पे। आपका सिबिल स्कोर जितना अच्छा होगा आपका इंटरेस्ट रेट उतना कम होगा दोस्तों। जो इंटरेस्ट रेट होता है वो लॉन्ग टर्म में बहुत ही आपका फायदेमंद हो सकता है। अगर आपको कम इंटरेस्ट रेट में लोन मिल जाता है तो लॉन्ग टर्म में आप 10-15 लाख रुपए तक का सेव कर सकते हैं दोस्तों। ये अभी हम आपको कैलकुलेटर पे जाके कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि कैसे आधा या फिर 1% का इंटरेस्ट रेट उधर उधर होने से आपको 10-15 लाख का लाभ या फिर 10-15 लाख का नुकसान हो सकता है। अब आते हैं दोस्तों आखिरी इस पॉइंट पे, जो यहाँ पे हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट के ऊपर। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट चाहता है दोस्तों आपका जो एम्प्लॉय आईडी कार्ड। आप अगर एक सोल्जर है तो आपको एक आईडी कार्ड मिला होगा, उस आईडी कार्ड का एक जेरॉक्स कॉपी चाहिए होगा दोस्तों। उसी के साथ साथ दोस्तों, जब भी आप बैंक में लोन अप्लाई करेंगे तो वो लोन फिलअप करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देंगे। वो फॉर्म आपको फिल करना है। उसमें दोस्त पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए होगा, आपका आधार कार्ड का जेरॉक्स चाहिए होगा और आपका पैन कार्ड का जेरॉक्स चाहिए होगा दोस्तों। उसी के साथ साथ आपका रेसिडेंशियल प्रूफ जैसे कि इलेक्ट्रिक बिल या फिर फोन बिल या फिर गैस का बिल, ऐसे कोई भी बिल आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। अब दूसरा जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा दोस्तों वो होता है प्रॉपर्टी पेपर। आप जो भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या फिर मान लीजिए आपने एक जमीन खरीदा है, उसके ऊपर आपको घर बनाना है। जिस जमीन पे आप घर बनाने हैं उसका वैल्यूएशन होता है, तो वो जमीन का जो पेपर होगा वो पेपर आपको बैंक के ऊपर डिपॉजिट करना होगा दोस्तों। उसी के साथ साथ दोस्तों, जब भी आप कोई जमीन खरीदते हैं तो आपका एक सेल डीड होता है जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड होता है। बेचने वाले और खरीदने वाले के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट का भी आपको कॉपी बैंक को देना होगा।
अगर आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में जाना चाहते हैं, यानी कि मान लीजिए आपको घर कंस्ट्रक्ट नहीं करना है, आपको एक फ्लैट खरीदना है या फिर एक बना बनाया घर खरीदना है, किसी ने घर बनाया है, आपको बस घर खरीद के उसमें शिफ्ट करना है, तो उसके लिए दोस्तों आपको एक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अब बात करते हैं दोस्तों अकाउंट स्टेटमेंट की। आपको पिछले 6 महीने का आपका अकाउंट का स्टेटमेंट देना होगा। इसी के साथ साथ आपको अपने लेटेस्ट सैलरी स्लिप भी देनी होगी। दोस्तों होम लोन लेने के लिए जो ITR फाइलिंग होता है वो अभी एक तरह से कंपलसरी हो गया है। आपको पिछले 3 साल या फिर कम से कम 2 साल का आपका ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का आपको वो डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। तो दोस्तों इन्हीं सारे डॉक्यूमेंट्स का एक अच्छा खासा लिस्ट बना के आपको बैंक के पास जाना होगा और उनको ये डॉक्यूमेंट देना होगा। तो वो वेरीफाई करके आपको ये बता देंगे कि आपको मैक्सिमम कितना अमाउंट का लोन मिल सकता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि लोन लेने का प्रोसेस थोड़ा सा कैसे होता है। दोस्तों सबसे पहले हमने जो भी डॉक्यूमेंट बताया है वो सारा डॉक्यूमेंट आपको अरेंज करना है, फिर बैंक के पास जाना है, बैंक को लोन के लिए अप्लाई करना है। दोस्तों वहां पे वो लोग आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, उसको फिलअप करके अपने सारा डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स बैंक को दे देना है। उसी के साथ साथ दोस्तों बैंक आपका लोन को प्रोसेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस 0 है तो कोई भी आपको प्रोसेसिंग फीस नहीं लगने वाला है। लोन प्रोसेस करने के बाद में दोस्तों एक एडवोकेट को वो हायर करेंगे जो कि आपका सारा डॉक्यूमेंट को जांच पड़ताल करेंगे। उसी के साथ साथ दोस्तों आपका जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करेंगे और बैंक को बता देंगे कि आपने जो प्रॉपर्टी दिया है उसमें कोई फ्रॉडबाजी नहीं है और आप लोन लेने के हकदार हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों बैंक कैलकुलेशन करके आपको एक रफ अमाउंट बताएगा कि वो आपको कितना रुपए का लोन दे सकता है। मान लीजिए बैंक वाले बोलते हैं कि आपको वो मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक का लोन दे सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप 30 लाख रुपए तक का लोन ले। उससे नीचे आप किसी भी अमाउंट का लोन ले सकते हैं, पर उसके ऊपर का लोन आप नहीं ले सकते। अब चलिए दोस्तों एक बार हम ये देख लेते हैं कि जैसे कि हमने बताया था कि अगर आप किसी वुमेन बरोअर के नाम पे लोन लेते हैं तो 0.5 या फिर 1% का इंटरेस्ट रेट कम होता है। तो इसमें आपको लॉन्ग टर्म में कैसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। दोस्तों इसके लिए दोस्तों हम चलेंगे हमने स्क्रीन पे और वहां पे हम कैलकुलेट करके कैलकुलेटर की मदद से आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह से बेनिफिशियल होता है। दोस्तों हम यहाँ पे आ गए हैं SBI होम लोन EMI कैलकुलेटर पे। तो दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पे लोन अमाउंट 50 लाख चूज किया है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। दोस्तों 50 लाख का लोन मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका टेन्योर 30 साल के लिए अवेलेबल है, तो मान लीजिए आप 50 लाख का लोन 30 साल के लिए लेते हैं, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट है दोस्तों 9.55%। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने लोन लिया है दोस्तों 50 लाख का और यहाँ पे आप बैंक को दे रहे हैं 1,52,00,000 यानी कि 3 गुना। आप जितना भी लोन ले रहे हैं 30 साल के लिए उसका 3 गुना आप बैंक को रिटर्न कर रहे हैं। दोस्तों अगर मैं यही लोन किसी वुमेन के नाम पे लेता हूं तो उनके नाम पे अगर यहाँ पे 8.55 सिर्फ 1% इंटरेस्ट रेट अगर मैं नीचे करता हूं तो देखिए दोस्तों 1,39,00,000 लगभग 10 लाख रुपए का आप यहाँ पे बेनिफिट में रह रहे हैं। दोस्तों अब देखिए 50 लाख का लोन लेंगे और आपको लौटाना पड़ेगा लगभग 1.5 करोड़। तो इसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं? देखिए दोस्तों इसको मैं फिर से रीसेट करता हूं। मान लीजिए आप अपने खुद के नाम पे लेते हैं लोन, जहां पे लोन आपको मिल रहा है 9.55 इंटरेस्ट रेट पे। अब इसको जब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप EMI दे सकते हैं, लगभग 42,000 है। इसको अगर मैं सिर्फ 5 साल की कमी कर देता हूँ तो EMI में देखिए दोस्तों EMI में थोड़ा सा ही बढ़ा, लगभग 1,000 रुपये 1,500 रुपये बढ़ा। पर यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका 1,31,000 यानी कि लगभग आपका 19 लाख रुपए का सेव हो गया। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा और नीचे करूं तो देखिए 46,770 रुपये EMI आ रहा है। पर यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका जो टोटल अमाउंट आप पे कर रहे हैं 1,12,00,000 रुपए, यानी कि लगभग यहाँ पे आपको 35 लाख के आसपास आपको प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब दोस्तों आप जितना भी लोन लेना चाहते हैं, ये जो लोन का जो टेन्योर है ये जितना कम हो सके आप उतना रखिए।
आप ईएमआई जितना ज़्यादा हो सके उतना दीजिए और जितना कम हो सके उस टेन्योर को रखिए, तब आप बेनिफिट में रहेंगे दोस्तों। और इसी को दोस्तों अगर मैं किसी वुमेन के नाम पे करता हूँ, किसी महिला के नाम पे, तो 8.55 के हिसाब से दोस्तों देखिए ये आ जाता है आपका 1,45,00,000 रुपये, यानी कि इसमें भी आपको सेव हो रहा है। इसका मतलब अगर आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो किसी महिला के नाम पे अप्लाई कीजिए, वो आपके शायद आपके मदर हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकते हैं, और उसी के साथ साथ आप लोन का टेन्योर जितना कम कर सकते हैं आप उतना कम कीजिए, तो आप आने वाले टाइम पे बेनिफिट रहेंगे। आशा करता हूँ छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।